डियर स्टूडेंट्स, सेकंड सेम हिस्ट्री। आज हम लेसन 6 और वीडियो B6 आपकी देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में देखा, कैसे उसकी योजनाएं उसने बनाई और उन योजनाओं में वह सफल हुआ। तो उसे ये योजनाएं, हालांकि उस समय उसकी जो ज़रूरतें थी, राज्य की परिस्थितियां थी, उनको देखते हुए बनाई गई थी। हालांकि ये योजनाएं सफल नहीं हुई, वो कारण भी हमने जाने, उसकी आलोचना भी हमने पढ़ी है। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से उन योजनाओं का परिणाम देखेंगे। उन योजनाओं का परिणाम क्या होता है। योजनाओं का परिणाम राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा। छवि धूमिल हुई, खुद की भी और राज्य की भी खराब हुई। यह भिन्न बात है कि उनकी योजनाएं व नीतियां केवल इसके कारण असफल नहीं हुई। प्रमुख परिणाम अगर हम पढ़ें तो शासन में अस्थिरता आ गई। क्या अस्थिरता आई? जो उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति अपनाई थी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की नीति अपनाई उसने, योग्य व्यक्तियों को योग्यता के आधार पर ही पद दिए गए, धर्म को राजनीति से उसने अलग कर दिया था। इसके कारण से जो उलेमा वर्ग था, उन्होंने सहयोग नहीं किया। मुस्लिम वर्ग जो था, तुर्क वर्ग जो था, सहयोग नहीं किया उसे किसी योजनाओं में। ऐसे में अकेला शासक क्या कर सकता था? उसकी योजनाओं को असफल करने वाला यही वर्ग था मुख्य रूप से। जनता के दुखों में वृद्धि। जितनी भी योजनाएं बनाई, उनमें से अधिकतर जनता का दुख बढ़ाने वाली थी। द्वाब में कर वृद्धि हो, चाहे कठोर तरीके हो भू राजस्व के वसूलने के, प्राकृतिक आपदा में भूमि का उसर होना है, सरकारी सहायता का अभाव है, ऐसी बातें थी जिनके कारण से जनता को केवल दुख मिला। शासक के कारिंदों से लोग, कारिंदे जो कर्मचारी थे, कारिंदों से लोग काफ़ी नाराज थे और वो कल्पना करते थे कि कब ये शासन समाप्त हो। इस शासन के समाप्त करने की कल्पनाएं वो करने लगे। आर्थिक हानि। जबकि योजनाओं का उद्देश्य तो लाभ कमाना था, लेकिन हो गया उल्टा, हुई हानि। क्योंकि ये योजनाएं एक एक करके असफल होती गई और खर्च जो है अधिक हुआ इन योजनाओं पर। पैसा आने की वजह खर्च अधिक हुआ, राजकोष खाली हो गया, जनहित के कार्य नहीं हुए, इसके कारण से खाली हो गया। तो करों का भार बढ़ता गया, तो सरकार व जनता दोनों को ही नुकसान उठाना इसकी से पड़ा। बाह्य आक्रमणों का भय। आंतरिक समस्याओं का समुचित समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ तो आर्थिक संसाधन कम पड़ गए इसके कारण से। तो सेना भी कमज़ोर हो गई। जो सेना बड़ी होती थी, जिसको पैसे ही नहीं होंगे तो जब किसी के पास। इस बात का ज्ञान जब बाह्य शक्तियों को हो गया, तो उन्होंने भारत में आक्रमण का वातावरण बना दिया कि अब इनका आक्रमण भारत पर होने वाला है। और मंगोलों ने यहाँ पर आक्रमण फिर किए भी। तो कुल मिलाकर कई तरह की आंतरिक और बाह्य समस्याओं में शासक जकड़ा गया। तो हम योजनाओं के परिणाम पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के परिणाम निकले। विद्रोह की शुरुआत व विघटन का प्रारंभ हो जाता है। सबसे हानिकारक परिणाम था कि विद्रोह होने लगे, क्योंकि वह दरबार
राजधानी लोग किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे सका। छब्बीस वर्षों के शासन में 22 विद्रोह हो जाते हैं। मुख्य विद्रोह की बात है। दबा जरूर दिया, लेकिन इससे शासन प्रशासन कमजोर होता गया। संभल, मुल्तान, माबर, बंगाल, बड़े बड़े विद्रोह हुए। इन जगहों को आप याद कर सकते हैं। अवध, वारंगल, द्वार समुंदर, गुजरात इन विद्रोह के केंद्र थे। तो यहीं जब ये क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान होता है, जैसे ही इस वंश कमज़ोर होता है, तो ये बाद में यही शक्तियाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेती हैं। लेनपुल क्या कहता है इस बारे में? उसकी सभी योजनाएं असफल रही। वह अपने पीछे एक छिन्न भिन्न साम्राज्य छोड़ गया, निर्धन और विद्रोही लोगों को छोड़ गया। ये उसके बारे में कहा गया। उसके बाद हम मूल्यांकन पढ़ेंगे इनका। मूल्यांकन वैसे तो हम सारा चरित्र पढ़ ही आए हैं, फिर भी दोबारा। साम्राज्य विस्तार हमने देखा। विस्तार और प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति इसने अपनाई थी। दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, उसकी योजनाओं में कई योजनाएं थी। उसकी राजधानी परिवर्तन, दक्षिण में इसी समय विद्रोह हो जाते हैं, उत्तर भारत में विद्रोह हो जाते हैं। ये योजना उसको बदलनी पड़ती है, परित्याग करना पड़ता है इस योजना का। खुरासान, कराचिल की भी जो योजनाएं उसने बनाई वो भी उसकी असफल हो जाती हैं। समय उसका साथ नहीं दे रहा था। खराब आर्थिक स्थिति के लिए उसने दोआब और सांकेतिक, ये रिवीजन भी हो रही है आपकी, दोआब और सांकेतिक जो मुद्रा वाली योजना चलाई, उनमें भी उसको मनमाफिक सफलता नहीं मिली और अनेक भागों में विद्रोह होने लगते हैं। तो इस सब का कारण उसके अयोग्यता वाले और भ्रष्टाचार वाले जो कर्मचारी थे वो इसका कारण बने थे। उसकी चारित्रिक कमजोरियां, स्वयं पर अत्यधिक विश्वास इत्यादि की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेनपुल का विचार क्या है इस बारे में? इसके समय का लेनपुल सबसे बड़ा जो है, उस अपने उत्तम उद्देश्य व उच्च विचारों के होते हुए भी, उत्तम उद्देश्य व उच्च विचारों के होते हुए भी संतुलन व अथवा धैर्य और यथाचित संतुलन और धैर्य के अभाव में तुगलक पूरी तरह से असफल हो जाता है। ये लेनपुल लिखता है। तो ये हमने मूल्यांकन देखा। बड़े क्वेश्चन में हम बात करते हैं पहले एक बार। बड़े क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं? आर्थिक सुधारों के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के, और दूसरा आ सकता है आपका मोहम्मद तुगलक की काल्पनिक योजनाओं के बारे में। कई क्वेश्चन बनते हैं इस पार्ट में। ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब मैप की बात करते हैं हम। मैप की पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा इकट्ठी, उनको आप सेव कर लें। ऐसा ना कहें कि भी टिप्पणी आप कहीं और से लिख दें। टिप्पणी भी वही लिखनी है जैसा मैं आपको बताऊं, और संकेत, हेडिंग, सारी चीज़ें भी वही रहनी चाहिए। अच्छा मैप बनना चाहिए, साफ सुंदर पेंसिल से, और जो टिप्पणी लिखनी है वो अच्छी होनी चाहिए। डिटेल में आपको भेज दूंगा। मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट बताया हुआ है, तो आज क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ बता देते हैं। खिलजी के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार आपने लिखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और प्रशासनिक सुधार, दोनों ही तरह के। आर्थिक सुधारों में क्या किया था उसने और प्रशासनिक सुधारों में क्या किया था, 5 पृष्ठ इसके लिखने हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य का विस्तार 2.5 पेज इसके लिखने हैं।
इसकी टिप्पणी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखनी है। मैप आप बना लें तो 2.5 पेज की टिप्पणी और एक मैप बनाना है। ये आपके तीसरा और चौथा असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गए हैं, साथ साथ बना लें इसको आप। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूंगा अगले पार्ट में, तो आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा, फर्स्ट असाइनमेंट। अब इस पार्ट के अति लघु प्रश्न हम करेंगे, उनको हम देख लेते हैं ताकि ये पार्ट हमारा पूरा हो जाए। मैप भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य का विस्तार, ये आप मैप देखेंगे, ये नहीं है, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार थोड़ा ज़्यादा कर लिया था। ये स्वतंत्र क्षेत्र है, ये दिखा रखा है कोलम वगैरह का, सिविस्तान, गिरनार। साम्राज्य विस्तार इस तरह से डॉट डॉट में दिखाया गया। प्रमुख स्थान द्वार समुद्र, गुलबर्गा, देवगिरी, वारंगल। ये जो हमने अलाउद्दीन खिलजी का देखा था, तो ये स्वतंत्र क्षेत्र में आते थे, अप्रत्यक्ष क्षेत्र में आते थे, स्वतंत्र नहीं अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। बंगाल, लखनौती हमने पढ़ा था, इलाहाबाद, कड़ा, कन्नौज, ये सब पढ़े हैं हमने पिछले मैप में। दिल्ली, झांसी, लाहौर, ऊंच, मुल्तान, गुजरात, उज्जैन, ये सारे के सारे पिछले मैप के हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ये इस तरह से इसकी साम्राज्य का विस्तार इन्होंने दिखा रखा है, बाउंड्रीज है। तो ये संकेत आपने बनाने हैं, ये हेडिंग आपने लिखनी है, तो ये आपका मैप बन जाएगा। छोटे क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, थोड़े से ही हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक। अंतर विरोधों का अविषम्यकारी मिश्रण जिसमें कई तरह के अंतर विरोध थे, ये हम पढ़ के आए थे अभी। मिश्रण किसको कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके क्या बनाया? देवगिरी या दौलताबाद भी अगर आ जाए तो आपने दौलताबाद पे भी क्लिक कर सकते हो। दिल्ली आदिलाबाद का किले का निर्माण किसने कराया? इम्पोर्टेंट, ये नहीं आया था। किसने कराया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र में तिगुना चौगुना कर दिया था? दोआब में। कहाँ किया था? दोआब में कर वृद्धि की थी। 1325 से 1351 तक शासन करने वाला सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसके काल में कौन यात्री आया था? इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। देवगिरी की सड़क का निर्माण किसने करवाया? क्योंकि राजधानी बनाई थी तुगलक ने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कराया। सबसे पहले किस शासक ने घोड़ों को दागने और नगर वितरण की परंपरा शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, वेरी इंपॉर्टेंट। शासकों में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। हमने पढ़ा था ना, आर्थिक सुधारों के दम पे इसने सेना बनाई थी। 1000 दिनारी हमने पढ़ लिया था पिछले लेसन में। मलिक काफूर। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। भी हमने मैप में देखा, सबसे ज़्यादा सीमाएं विस्तार इसके काल में हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, इसमें गलत दे रखा है। जोहर प्रथा प्रचलित थी विशेष रूप से राजपूतों में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को अपने सिक्कों पर से खलीफा नाम हटाने पर विरोध सहना पड़ा था? उसे पुनः सिक्कों पर इनका नाम खुदवाना ही पड़ा था, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। उलेमा वर्ग के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर किसने मस्जिद बनवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने, इंपॉर्टेंट। तुगलकाबाद की नींव किसने रखी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने, इंपॉर्टेंट। मोहम्मद तुगलक का भी हमने पढ़ा 1325 से 51। मोहम्मद तुगलक के समय में दोआब में विद्रोह हुआ करों में वृद्धि के कारण। करों में ज़्यादा वृद्धि कर दी थी, अभी हम पढ़ के आए थे। सुधारों में से कौन सा सुधार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों में सम्मिलित नहीं था? प्रांतीय सूबेदार की सेनाओं को समाप्त करना, ये सम्मिलित नहीं था। बाकी था नगर वेतन भी दिया, बड़ी सेना भी थी, घोड़ों की दाग प्रथा, ये तीनों सारे काम इसने किए थे। इब्न बतूता ने भारत
यात्रा किसके शासनकाल में की, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। थोड़े से क्वेश्चन और भी होंगे, पक्का रिवाइज हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक, ये देखो यहाँ पर आ गया ना, ठीक, जलालुद्दीन खिलजी 1296 में अलाउद्दीन शासक बना था। 1000 दिनारी मलिक काफूर था। गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की नींव रखी थी, तुगलक वंश की। 1320 में अंतर्विरोधों का विषय में कार्यमिश्रणी हम पढ़ चुके हैं। गंगा यमुना दोआब में करबड़ा आदि थी, तिगुना चुगना ये पढ़ चुके हैं। शासनकाल 1325-21 तुगलक ने इस सड़क का निर्माण कराया था। सांकेतिक मुद्रा कब की थी, 1330 में, ये हम पढ़ चुके हैं। कृषि व फसल सुधार योजना को लेके कौन सा विभाग बनाया, दीवान अमीर को ही, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन पढ़ चुके हैं हम इसको भी। 26 वर्षों के शासनकाल में 22 मुख्य विद्रोह, ये भी हम पढ़ चुके हैं। किस वर्ष में शासक बना, 1325 में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने, ये भी पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था, ये भी पढ़ा हमने। केकुबाद की हत्या के बाद जलालुद्दीन 1290 में शासक बना। इब्न बतूता दक्ष मोरक्को अफ्रीका से संबंध रखता था, इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन भारत का अर्थशास्त्री अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी तारीख ए फिरोज शाही, इंपॉर्टेंट। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत पढ़ चुके हैं। 1000 दिनारी मलिक कफूर था। अर्थशास्त्री सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। पढ़ा लिखा मोरक बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता था। रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। मेवाड़ के जो थे राणा रतन सिंह। मालवा के जो शासक थे आपके महलक देव। और वारंगल में प्रताप रुद्र करते थे काकतीय वंश के। और द्वार समुद्र होयसल वंश में वीर वल्लभ तृतीय या बल्लाल देव जिनको कहा जाता था। ये सब हमने जब अलाउद्दीन के आक्रमण पढ़े थे तो उस समय इनको पढ़ा था। तो ये लेसन, ये पाठ आपका पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। कोई भी बात अगर आपको इसके बारे में पूछनी है, क्वेरी है, डाउट है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन के लिए ही हम बैठे हैं। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं।